हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉफिट बाय इंडिया, आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू थ्री डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ हाउ वी एज टैक्स पेयर्स एंड सिटीजन्स, कैसे हमें हेडलाइन मैनेजमेंट किया जाता है। और आप लोग सोचते हो कि जो लोग आपको हेडलाइन सुना रहे हैं वो सिस्टम एकदम परफेक्ट है, सब चंगा है। और कैसे रियलिटी जो है वो रियलिटी अगर आप देखने की कोशिश करेंगे फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल, पर्सपेक्टिव, एवरीथिंग इज़ अबाउट पर्सपेक्टिव, राइट। देखिए, तीन अलग अलग मुद्दे हैं। पहला, हमारे बाज़ार का, दिस इज़ गोकुल दास एक्सपोर्ट्स। दिस स्टॉक इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ अ कंपनी जो सबसे ज़्यादा वन ऑफ द बिग बेनिफिशरीज, वन ऑफ द टॉप 5 बेनिफिशरीज ऑफ इंडिया यूएस ट्रेड डील। ओके, आई हैपन टू चेक द प्राइस ऑन थर्सडे 29 जनवरी, और संडे जब बजट डे था, आपको याद होगा, सारे स्टॉक्स नीचे गिर रहे हैं। सारे के सारे, माइंड यू, ट्रेड डील अनाउंस हुई है मंडे को मार्केट बंद होने के बाद, यानी 2 फरवरी, जो आप यहाँ स्लाइड में देख रहे हो, 2 फेब रात को इंडिया टाइम 9:30-10 बजे ये खबर आई है। मार्केट तो बंद हो गया 3:30 बजे, बट फ्रॉम थर्सडे 29th टिल मंडे, इंक्लूडिंग मंडे 2 फेब, और उसके बीच में संडे मार्केट ओपन था बजट 1 फेब के दिन, वो ब्लड बाथ के बाद भी ये स्टॉक 6% ऊपर चढ़ा है। इसका मतलब internally people who had made positions, they already knew about this trade deal, they already know the setting जो हो चुकी थी। संडे को बजट रखा, मार्केट खुला रखा, रिटेल इन्वेस्टर्स से पैसा खींचना था, और जिन्होंने यहाँ पोजीशन बनाई थी उनके भाव ऊपर लेके जाने थे, बिकॉज क्वाइट ऑब्वियसली मंडे रात को जब खबर आई, ट्यूसडे को अगर आप इसका प्राइस देखेंगे या अभी प्राइस देखेंगे तो आई एम श्योर ये आगे निकल गया होगा, शायद इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई होगी। बट दिस इज़ हाउ लिटरली फॉर द nth टाइम आई सॉ दैट मार्केट में खबरें बड़े लोगों को या बड़े निवेशकों को पहले ही पोजिशनिंग बनाने के लिए मिल जाती हैं खबरें। सेकेंड इज़ अवंती फीड्स। ये मैं भी ट्रैक करता था एक ज़माने में, और ये अच्छी कंपनी है। 450-500 पे जब तक थी, फिर 750 पे थी, तब तक इनका एक्सपोर्ट्स हम लोग के लिए तो ये वन ऑफ आवर फेवरेट्स है, बिकॉज श्रिम्प यानी प्रॉन्स जो इंडिया से दुनिया भर में जाता है, उसमें हाईएस्ट मार्केट लीडिंग कंपनी है अवंती फीड्स, हैदराबाद बेस्ड, आंध्र प्रदेश बेस्ड, और हाईएस्ट क्वालिटी श्रिम्प दुनिया भर में ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं। अब ये भी 960 पे चल रहा है, और पूरा महीना ये ऊपर था, और सेम डेट ली है मैंने, 29 जन टू 2 फेब, ये भी स्टॉक गिरा नहीं। कैन यू बिलीव इट? ब्लड बात चल रहा है, डील साइन नहीं हुई थी, बजट में सारे के सारे स्टॉक 10-10% गिरे हैं। पूरा मार्केट, पूरा निफ्टी इंट्राडे में 3-4% गिर के वापस आया, और ये स्टॉक गिरा ही नहीं। ग्राफ में आपको गिरावट दिखती ही नहीं है। इनफैक्ट 3 फेब का अगर आप देखेंगे तो वो और ऊपर, ऑब्वियसली ऊपर ही निकल गया। बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सो द फर्स्ट, मेरे को आपका ध्यान जहाँ केंद्रित करना था, एज टैक्स पेयर्स हम लोग यहाँ भी अटकते हैं एज रिटेल इन्वेस्टर्स, क्योंकि कोई ना कोई पहले ही पोजीशन बना के गेम करके ले जाता है, उसके बाद कोई रिटेल इन्वेस्टर अंदर घुसता है, तब एक्चुअली वो स्टॉक्स जो ये पॉलिटिकली सेंसिटिव न्यूज़ बेस्ड होते हैं, न्यूज़ सेंसिटिव होते हैं, उसमें अगर आप ऐसे टाइम पे घुसेंगे ये सोच के चलना अभी डील हो गई है, किसको मालूम था कि डील होने वाली है इतनी जल्दी। ये जो सब पीछे का सेटिंग था, ये मैंने अपने दूसरे वीडियो में आपको खैर 2 दिन पहले बताया ही है, बट ये इस स्लाइड से ये बात कंफर्म हो जाती है दोस्तों, कि ये 3 दिन 29 जन टू 2 फेब में बहुत कम स्टॉक्स होंगे जो ऐसा आपको अप मूव दिखाएंगे। गिरते बाजार में निफ्टी जहाँ इतना गिरा है, वहाँ ये बंद हुए ऊपर चढ़ के। नेक्स्ट, कमिंग टू एसटीटी, जिसके वजह से संडे पूरा ये सेटअप था। गाइस, इट वाज अ क्लियर प्लान्ड मूव। सरकार एसटीटी में जितना पैसा कमा रही है, आप बिलीव नहीं करोगे। इसका मैंने डेटा निकाला फ्रॉम गूगल सर्च एंड फ्रॉम अदर सोर्सेज। लोगों ने उसके बारे में क्या डेटा दिया है, फैक्ट चेक, वो भी मैंने निकाला, अपने उन लोगों के ओपिनियंस भी पढ़े। एंड एज आई सेड, यू आर नॉट गोइंग टू बिलीव कि ये पूरा बजट ठीक चल रहा था। जैसा मैं वही उस दिन से सोच रहा हूँ कि भाई 1.25 घंटा 1.5 घंटे की स्पीच में सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक ये प्लान्ड मूव करने की ज़रूरत क्या है कि हम एसटीटी बढ़ा देंगे। एंड दी ऑडेसिटी, मतलब हिपोक्रेसी और ऑडेसिटी मिक्स है
कि वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं आप ट्रेड कम करो, स्पेक्यूलेट कम करो, इसलिए हम एसटीटी बढ़ा रहे हैं. रियली? सो to give you the reality, the Indian government had set an ambitious STT tax collection target of 78,000 crore for FY26, driven by increased trading volumes and higher tax rates on futures and options. इसका मतलब पुराने एस्टिमेट में सरकार क्या बोल रही है आपको, हेडलाइन मैनेजमेंट क्या है कि नहीं नहीं बेटा आप लोग ना एफएनओ मत करो. एफएनओ क्यों करते हो? सट्टा बाजारी नहीं करना है, मार्जिन मैं ज़्यादा लूँगी तुम लोगों से, याद है ना? एफएनओ मत करो. और टारगेट खुद बेटा सेट कर रहे हैं 78,000 करोड़, क्योंकि उनको पता है कि तुम लोग तो करोगे ही, बोलने के बाद भी करोगे, तो माइट एज वेल चल पैसा निकाल, पैसा टैक्स दे. हाउएवर द नेक्स्ट लाइन, however due to volatile market conditions collections for FY26 had been revised down, थोड़ा 13,000 करोड़ कम कर दिया था. प्रोजेक्शन उन्होंने रखे थे भाई 63,000 to 73,000 करोड़ के. भाई ये अमाउंट गाइस इतना सिर्फ एसटीटी है, इसके ऊपर एलटीसीजी, एसटीसीजी, जीएसटी, जो भी ट्रेडर्स हैं, आप सोचो हम लोग कितना दान धर्म ऑलरेडी कर रहे हैं. Just imagine, we are the highest volume market of FNO in the world right now. Anyway, key details of STT revenue. जैसा मैंने बताया टारगेट पहले ज़्यादा था, सरकार को खुद को रियलाइज़ हुआ कि नहीं हम एक तरफ तो ये बोल रहे हैं तो हिपोक्रेसी ऐसे ओपनली तो नहीं कर सकते, तो टारगेट कम कर दिया कि ट्रेडिंग कम होगी. फिर भी यार 60-70,000 करोड़ इज़ अ लॉट ऑफ मनी. आई मीन ये टैक्स, अच्छा ये तो टैक्स कलेक्शन हो, टैक्स का ये पैसा जा कहाँ रहा है वो असली खेला है. पार्ट 3 ऑफ माई वीडियो, वो भी उस पर भी आऊँगा मैं. ड्राइवर, सेकेंड पॉइंट, ड्राइवर ऑफ द ग्रोथ इज द सर्ज इन एसटीटी इज लार्जली एट्रीब्यूटेड टू द हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स. ठीक है, ये हम सब जानते हैं, और रीसेंट हाइक्स जो हुए वो सब जानते हैं. नाउ लुक एट द लास्ट सेंटेंस, द लास्ट पॉइंट ऑन दिस स्लाइड दोस्तों, प्रोविजनल फिगर्स. एज ऑफ August 2025, which is just 6 months back, the STT collected for the first 6 months of financial year FY26, यानी अप्रैल 2025 से अगस्त, समझ लो फर्स्ट 5 मंथ्स जो STT कलेक्ट हुआ वो 22,300 करोड़ रुपया, 22,362 करोड़ टू बी एग्जैक्ट. इमेजिन, तो बराबर अपने टारगेट पे चल रही है सरकार. आई मीन टारगेट से थोड़ा कम हो सकता है, बट उन्होंने खुद बताया कि हम तुमको इतना तो लूट ही चुके हैं. एंड एसटीटी कॉन्स्टिट्यूशनली भी बहुत डिबेटेबल है कि वो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एसटीटी तब था जब एसटीसीजी और एलटीसीजी दोनों नहीं थे. भाई आप कोई एक चीज़ रखो ना, आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस भी रखते हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस भी रखते हो, और ट्रेडिंग करते वक्त चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, सरकार दोनों में आपसे एसटीटी ले रही है. यू शुड नोट हियर, पॉइंट टू बी नोटेड, आप प्रॉफिट खाओ लॉस खाओ, दोनों में आप एसटीटी भर रहे हो भर भर के, इसीलिए आज ये फिगर 70,000 करोड़ तक आ गया है. फिर ये स्लाइड मुझे मिला लिंक्डइन से फ्रॉम अ पोस्ट, वेल्थ इज बिल्ट साइलेंटली, इंडियन गवर्नमेंट इज अ प्राइम एग्जाम्पल. इन 2004, अब देखिए, लुक एट द कंपैरिजन, कॉन्टेक्स्ट, क्रोनोलॉजी. इन 2004 इंडियन गवर्नमेंट मेड 823 crore from STT, right? 80 crore from stamp duty, capital gains was negligible, so total collection 900 करोड़. सरकार ने उस ज़माने में, उस ट्रेडिंग वॉल्यूम के लिए भी ये बहुत काफ़ी टैक्स है ये. और स्टैम्प ड्यूटी भी हम देते हैं, छोटा अमाउंट है लेकिन सरकार उसमें भी छापती है. तो ट्रेडर्स के लिए तो सरकार हर चीज़ में तुम्हारा पार्ट बनेगी. तुमने अगर प्रॉफिट निकाला तो तुम मतलब वाकई में नॉन बायोलॉजिकल प्रॉफिट ही निकाल रहे हो, क्योंकि सब कुछ दान धर्म करने के बाद आप प्रॉफिट निकाल रहे हो. तो ट्रेडर वो बहुत रिस्पेक्टेड होना चाहिए, लेकिन ट्रेडर की ना तो इज्जत है, ना उसको कोई इंसेंटिव है, ना एफआईआई जैसे ट्रेडर्स को टैक्स माफ़ी देते हैं. ऑन द कॉन्ट्ररी एफआईआई को बुलाना तो छोड़ो, उनके लिए एसटीटी बढ़ा देते हैं और अपने पाप कवर करने के लिए डील अनाउंस करवा देते हैं, और उसके बीच में किसी बड़े प्लेयर को एंट्री देके उसके स्टॉक्स भी बढ़वा देते हैं. ये है अनकहित, अनस्पोकन रियलिटी. अच्छा, 2025 में इंडियन गवर्नमेंट मेड एसटीटी 50,000 करोड़, मतलब 21 साल में 2004 कितना था, 823 करोड़, 2025 50,000 करोड़. अब आप आर्ग्यू करो कि भाई इकोनॉमी भी तो बड़ी है, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड भी बढ़ा है, बराबर है, लेकिन आप नीचे देखो 50,000 करोड़ एसटीटी, स्टैम्प ड्यूटी
8,000 करोड़, कैपिटल गेन से सरकार ने कमाया 20,000 करोड़, और कुल मिला के सरकार 78,000 करोड़ कमा रही है सारे टैक्सेस फ्रॉम ट्रेडिंग मिला के। और इस साल उन्होंने सिर्फ एसटीटी का एस्टिमेट 70,000 करोड़ रखा था, बाकी तो और बढ़ेंगे। अगर एसटीटी बढ़ेगा तो ऑब्वियसली स्टैम्प ड्यूटी बढ़ेगी, कैपिटल गेन्स बढ़ेंगे। इसका मतलब कम से कम सरकार सिर्फ मार्केट रिलेटेड टैक्सेस में 1 या 1.25 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ या 1.25 लाख करोड़ तक जाने की बात कर रही है। और दूसरी तरफ बोलती है कि एफएनओ में 90% ट्रेडर्स लॉस मेकिंग है और तुम मत करो। तो फिर आप टैक्स बढ़ा क्यों रहे हो? अगर आपको चाहिए कि कोई नहीं करे तो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा सकते हो। जो अभी 1 लाख 1.5 लाख का मार्जिन है उसको 10 लाख कर दो, अपने आप जो ट्रेडर छोटा है वो साफ हो जाएगा, वो आएगा ही नहीं। टैक्स बढ़ाने से क्या होता है दोस्तों, ये एसटीटी सब पे लागू होता है, छोटे ट्रेडर, बड़े ट्रेडर, एफआईआईज, एंड दिस इज टोटली ग्रूसम। कोई और डेवलप्ड इक्विटी मार्केट में ये इस तरह का एसटीटी नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। इट शुड बी एक्चुअली कॉल्ड सीतारमन ट्रेडिंग टैक्स और कुछ नहीं। और नीचे लास्ट लाइन देखिए आपने, हम लोग म्यूचुअल फंड में उम्मीद करते हैं यार 15-16% CAGR मिल जाए, मज़ा आ जाएगा, और वो मिलता है, अच्छे फंड्स में मिल जाता है 20 साल। सरकार तो सबसे बड़ी इन्वेस्टर निकली। 2004 से 2025 में 21 साल में सिर्फ टैक्सेस बढ़ाने का जो CAGR है, ग्रोथ ऑफ द गवर्नमेंट्स टैक्स रेवेन्यू, इज 15.7% यार। दिस इज ब्यूटिफुल। मतलब आप लॉस खाओ प्रॉफिट खाओ, सरकार को तो पैसा बढ़ाते बढ़ाते ग्रोथ मिल रही है उसको। दिस इज कंपाउंडिंग ऑफ 15% ग्रोथ एवरी ईयर इन टैक्स रेवेन्यू। और इसमें ना कोई हंसने की या इसको हल्के में मत लीजिए, ये बड़े शर्म की बात है ये, कि जहाँ टैक्स का बेस बढ़ना चाहिए था, टैक्सेस नॉर्मलाइज या सेम रखने चाहिए थे, वहाँ टैक्स बढ़ा रहे हैं क्योंकि इनको पैसे ज़्यादा कमाने की। तू वैसे भी कर रहा है ना, तो चल पैसा ला, पैसा दे। टोटल एसटीटी, अच्छा ये फिगर मुझे मिला 2022-23 का है, बड़ा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है। दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू 2022-2023, 3 साल पहले। वाइल टोटल एसटीटी उस वक्त था 25,000 करोड़। ब्रोकरेज अर्निंग्स फॉर द टॉप 5 ब्रोकर्स इन इंडिया वॉज जीरोधा 4,300, अपस्टॉक्स 2,500, ग्रो 1,800। मतलब टोटल ब्रोकरेज अर्निंग्स फॉर टॉप 5 ब्रोकर्स ऑफ इंडिया थे 11,300, और जो सरकार ने एसटीटी कमाया वो था डबल, 2.5 गुना ज़्यादा, एक्चुअली 2.5 टाइम्स मोर देन द ब्रोकर्स। सरकार ने कमाया 25,000 करोड़ फॉर डूइंग नथिंग। मतलब ब्रोकर्स अपना बिजनेस चला रहे हैं, इंफ्रा सेटअप कर रहे हैं, जॉब्स दे रहे हैं, आईटी दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐप्स दे रहे हैं, फीजिबिलिटी और सारे दुनिया भर के फीचर्स देते हैं ट्रेडर्स को। और सब मिला के सारे टॉप 5 ब्रोकर्स 11,300 करोड़ कमाते हैं, और सरकार ने बैठे बैठे कमाया 25,000 करोड़ फॉर डूइंग नथिंग, प्रैक्टिकली नथिंग। अब ये 2022-23 का फिगर है, अगर हम 2026 में देखेंगे तो ये सारे नंबर्स बढ़ जाएंगे, ब्रोकर्स का अर्निंग भी बढ़ जाएगा और ऑब्वियसली सरकार का भी। मतलब आप सोचो यार, ये कितनी मतलब बेशर्मी है, ये बेहुदा बात है। गवर्नमेंट इज अर्निंग 2.5 टाइम्स मोर देन द ब्रोकर्स। कौन से डेवलप्ड मार्केट में और डेवलप्ड इकोनॉमी में ये होता है? ये वाकई में मेरे ख्याल से ये विश्वगुरु टाइटल खुद ही को दिया हुआ है उन्होंने, कि सरकार ही रियल विश्वगुरु है। देश, हमारा देश तो सरवाइव कर जाएगा, देश ये सब चीज़ों से बहुत बड़ा है। द कंट्री, द पीपल, दे आर मच मच हायर देन ऑल दीज काइंड ऑफ, क्या बोलते हैं, ग्रेट पीपल। आई डोंट हैव बेटर एडजेक्टिव्स, अदरवाइज आई कुड हैव बीन वेरी ब्रूटल हियर। अच्छा, ये बहुत अच्छी चीज़ है, कुछ भले मानुस और भले लोगों ने गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट में खींचा है 2025 में। ये बहुत अच्छा लगता है मेरे अंदर का ना, जो एक टैक्स पेयर है, मुझे अच्छा लगता है कि चाहे उनको नुकसान हो, फ़ायदा हो, उनको तकलीफ़ हो या ना हो, बट एसटीटी के लीगैलिटी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और इसकी हियरिंग फरवरी में थी, जो ऑब्वियसली तारीख पे तारीख तो वो पोस्टपोन हो गई है। बट मुझे लगता है इस साल इस पे कोई फ़ैसला आ जाना चाहिए। एंड आई वुडेंट बी सरप्राइज दोस्तों, क्योंकि जो पार्टी सरकार को कोर्ट में घसीट के लेके गई है, उनके आर्ग्यूमेंट्स काफ़ी वैलिड है। आई वुडेंट बी सरप्राइज्ड कि अगर
2026 के अंदर अंदर ही इसी साल में एसटीटी पूरी तरह अबॉलिश हो जाए एज पर अ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया तो सरकार को मानना पड़ेगा। वो क्या करेंगे, एसटीटी अबॉलिश मतलब खलास। एसटीटी इज नॉट required when you have STCG, LTCG, GST and all those great taxes already in place. It is not required, it is draconian. The case highlighted in late 2025 argues that STT violates the fundamental rights, specifically equality, Article 14, freedom of trade, Article 19, and right to life, Article 21. by being arbitrary, imposing double taxation and ignoring profits or losses. ये लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. इट जस्ट इग्नोर्स. तुम प्रॉफिट बनाओ, लॉस बनाओ, मुझे एसटीटी तो देना पड़ेगा. अरे भाई, लॉस पे टैक्स कौन लेता है यार? प्रॉफिट में टैक्स फिर भी चलो, वो भी है ज्यादती, लेकिन समझ में आता है. आप लॉस पे टैक्स कैसे ले सकते हो? ये है केस लीगल. Petitioners argue that STT is a punitive tax. बिल्कुल सही टर्म है. Punitive punishment tax है, levied on every transaction regardless of profitability, constituting unreasonable restriction on trade. Double taxation claim, budget impact. अभी ये मामला सब जुडिस है, तो ये चल रहा है, led by Justice J.B. Pardiwala, and the Supreme Court bench led by Justice J.B. Pardiwala issued a formal notice to the union government regarding the petition. तो अब बस दुआ करो दोस्तों, प्रे करो, प्रार्थना करो कि ये केस जो पेटिशनर है वो भले मानुस जो हैं वो जीत जाएं. वो भी कोई ट्रेडिंग यूनियन या किसी का पार्टी होंगे. अगर वो जीत गए और एसटीटी मार्केट से हट गया, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ट्रेडिंग बढ़ेगी, एफआईआईस के वापस आने के चांसेस बढ़ जाएंगे. देखिए, एसटीटी के वजह से एफआईआई ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, ये बात गलत है. ये नहीं बोल रहा है कोई भी, ना मैं बोल रहा हूँ ना कोई और. बट अगर एसटीटी हटता है ना, इट गिव्स अ ग्रीन सिग्नल, इट्स एन इन्विटेशन कि भाई अभी हम भी फालतू टैक्स नहीं लगा रहे हैं. यू नो, दैट शुड हैव बीन डन लाइक वे बिफोर. बट चलो, देर आए दुरुस्त आए, तो हमारे देश में बोलते ही है ना हर चीज़ में. सो ये एसटीटी का चक्कर. नाउ एसटीटी टैक्सेस कमा के सरकार ने करीब करीब 1.25 लाख करोड़ कमाया. अब ये एक ब्लंडर देखिए, एक और. मैं काफ़ी टाइम से इस प्रोजेक्ट को देख रहा हूँ. जब से अनाउंस हुआ है 2017 से, अभी 6-9 साल हो गए हैं, 9 years. मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, जिसका इनिशियली कॉस्ट था 1 लाख करोड़, वो अब 2 लाख करोड़, डबल हो गया कॉस्ट. और जापान से हमारी सरकार ने 50 साल का लोन लिया है, फॉर वेरी नेग्लिजिबल ब्याज पे लिया होगा. I mean, I told you in one of the earlier videos, right? Bank of Japan gives you loan at 1%, 1.5%, और सॉवरेन है तो गवर्नमेंट को आधे टक्के या 1% पे ही दिया होगा. वो ठीक है, 2 लाख करोड़ आपने पैसे उठा के आप बना रहे हो, लेकिन उसका फ़ायदा क्या? अरे मुंबई अहमदाबाद जाने के लिए हमारे पास 10-12 घंटे में, शायद उससे कम में तो बंदा रोड से पहुंचता है. ट्रेन में आपके पास फर्स्ट एसी में आप आराम से कंफर्टेबली पहुंचते हो. फ्लाइट है, तो ये बुलेट ट्रेन सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कि इंडिया, वही हेडलाइन मैनेजमेंट मैंने कहा ना आपको, सिर्फ दिखाने के लिए कि भाई इंडिया में बुलेट ट्रेन आ गई. वो अगर आपको बुलेट ट्रेन बनानी है तो सेक्टर बड़ा पकड़ो, मुंबई से नॉर्थ ईस्ट या दिल्ली से कुछ आई डोंट नो साउथ कन्याकुमारी, जो सेक्टर में बंदा चढ़ के कुछ जल्दी पहुँचे. अहमदाबाद जाके किसको जल्दी है अहमदाबाद जाने की? और अहमदाबाद जाके हम करेंगे क्या? व्हाट आर वी गोना डू? वो तो वैसे ही हम जा रहे हैं, जा सकते हैं. ट्रेन आई थिंक कच्छ एक्सप्रेस है हमारे यहाँ से, और बहुत सारी है. 9 घंटे में तो मैक्सिमम वैसे भी हम अहमदाबाद पहुँचते ही हैं भाई. तो 9 घंटे की जर्नी को आप 1-1.5 घंटा करोगे तो किसको फ़ायदा कर रहे हो आप? देर इज़ नो फिजिबिलिटी चेक, देर इज़ नो रिक्वायरमेंट फॉर दिस. और इसमें खर्चा जा रहा है, ये 2 लाख करोड़ किसका जा रहा है? ये सरकार को पैसा किसका भेज रही है? ये हमारा टैक्स पेयर का पैसा है. 2 लाख करोड़ है ये कोई और अच्छे काम में लग सकता था, किसी गरीब इंसान या गरीब लोगों के तबके के कुछ जॉब क्रिएशन में काम आ सकता था. हमारा एजुकेशन स्पेंड परसेंटेज ऑफ जीडीपी इज़ द लोएस्ट. किसी का उस पर ध्यान नहीं है, बजट में उसकी बात भी नहीं होती है, राइट? और इस बजट में तो बिल्कुल ही सारे टॉपिक्स इग्नोर ही हो गए. अच्छा, factors regarding profitability, high costs and debt. Projects cost is estimated to double to 2 lakh crore, maximum funded by Japan through JICA.
ऑपरेशनल रिस्क रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट हाई टिकट प्राइजेस, ये 3,000 बोल रहे हैं, 500 किलोमीटर है अहमदाबाद फ्रॉम मुंबई, 3,000 रुपये में नहीं होगा, ये लोग कम से कम 5,000 का प्राइस रखेंगे और कुछ महानुभाव उसमें ट्रैवल भी करेंगे, लेकिन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू हैव प्रॉफिटेबिलिटी ऑन दीज रूट्स। क्योंकि आप लास्ट पॉइंट देखिए फ्रॉम अ ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, उसके पहले थर्ड लास्ट पॉइंट, प्रीवियस स्टडीज एंड RTI रिपोर्ट सजेस्ट from 2017 suggested that over 40% seats on such high-end routes are already vacant. They were lying vacant. It's not profitable. Last point, global context. While some high-speed rail systems are profitable, many globally high-speed and bullet train type projects struggle because of high debt. Even China का, जिसको हम emulate करना चाहिए अच्छी चीज़ों में, चाइना का सबसे घटिया प्रोजेक्ट जो लॉस मेकिंग है सरकार के लिए, वो उठा के हमने उसको कॉपी, मतलब कॉपी तो नहीं बोलना चाहिए बट उसके जैसा जापान चाइना के जैसा बना रहे हैं। भाई वहाँ बुलेट ट्रेन चलती है लेकिन वो प्रॉफिटेबल नहीं है सरकार के लिए। एज सीन एज चाइना सिस्टम विच हैज़ अक्यूमुलेटेड $839 billion इन डेट। कैन यू बिलीव इट? ऑलमोस्ट $1 trillion ऑफ डेट। और ये हम भी, तुमने गलती की ना, हम भी करेंगे चलो, क्योंकि हमको वही करना है, बस दुनिया को दिखाने के लिए जाबा पहनाना है, जाबा। एंड दिस न्यूज़ इज़ येस्टरडे 4 फरवरी 2026, ये तो कल की खबर है हिंदुस्तान टाइम्स में। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन टनलिंग वर्क स्टक एज TBMs येट टू अराइव फ्रॉम चाइना। बस अभी क्या, वही चाइना को हम ब्लेम करेंगे, जी TBM नहीं आया। द 3 TBMs वर मैन्युफैक्चर्ड एंड असेंबल्ड इन चाइना मिड 2024 में, माइंड यू। 1.5 साल हो गया, 1.5-2 साल से वो आए ही नहीं है। क्यों नहीं आए? कौन आंसर करेगा आपको? कौन पूछेगा ये सवाल? एंड दीज आर द माउंटेन टनल्स। लुक एट द परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड। माउंटेन टनल 1 जो 1 किलोमीटर से थोड़ा कम है, 16% कंप्लीट। माउंटेन टनल 3 1.5 किलोमीटर है, 41% कंप्लीट। आधे आधे काम करके रख दो, आधे आधे ब्रिजेस बना दो, ब्रिजेस कोलैप्स होंगे और फिर बोलो कि हम तो बहुत इंफ्रा में ग्रोथ कर रहे हैं। हाँ मैं मानता हूँ इंफ्रा में ग्रोथ हुआ है सर्टन सेक्टर्स में, बट आपका काम, भाई काम ऐसा होना चाहिए जो एक बार करे और 20-25 साल उसको देखना नहीं पड़े। यहाँ क्या हो रहा है? ये किसको ज़रूरत है ये बुलेट ट्रेन की? अगर कभी इमरजेंसी सर्विस होएगी तो क्या आप नॉर्मल ट्रेन में जाओगे या बुलेट ट्रेन में जाओगे? बुलेट ट्रेन उतना आपका लोड उठा पाएगी? मतलब कभी इमरजेंसी हो, कुछ पहुंचाना हो, और फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कितने बोगीज़ हैं, कितना ये फीजिबल है। कमिंग टू फीजिबिलिटी, फर्स्ट AC यानी फर्स्ट क्लास ट्रेन जो इंडिया में, वो आज भी कुछ कुछ सेक्टर्स में बहुत लग्जूरियस होती हैं। फर्स्ट AC ट्रेन टिकट प्राइजेस फ्रॉम अहमदाबाद टू बॉम्बे जनरली रेंज फ्रॉम 2,000 से 2,500 रुपया। मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। जैसे दुरंतो एक्सप्रेस है या कच एक्सप्रेस है, आपके पास जब दुरंतो का ऑप्शन है जो ऑलरेडी फास्ट है, एंड वेरियस सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है, 2,000 रुपये में तो आप फर्स्ट क्लास में आ रहे हो, फर्स्ट AC में। तो क्या, किसने, भाई एज अ टैक्स पेयर आपको ये बात शायद नहीं चुभेगी, लेकिन हमको बहुत चुभती है, क्योंकि हम किस बात का हम लोग टैक्स दे रहे हैं? हमारा 2 लाख करोड़ जो दूसरे कल्याणकारी योजनाओं में आना चाहिए था, कहीं भी आ सकता था, वो कहाँ जा रहा है? अच्छा, और पता है सबसे घटिया बात पता है दोस्तों, आपके सामने मैंने तीनों रख दी है। सरकार STT कैसे कमाती है, अपने लोगों को कैसे अंदर घुसा के बजट डे के पहले पोजीशनिंग होती है। ये बाय द वे 4 जून 2024 को भी इन्होंने किया था सेम काम, इलेक्शन डे जिस दिन बहुत भारी मूवमेंट आता है मार्केट में, जनरल इलेक्शन रिजल्ट्स के पहले। ये सेम काम रिटेल इन्वेस्टर को कुचलने का तभी भी हुआ था बाय द वे। तो तुम्हें हम कुचलेंगे और तुम्ही से STT भी वसूल करेंगे, और ये भी तुमको बोला जाएगा कि नहीं नहीं तुम्हें नहीं करना चाहिए। समझ रहे हो आप तीनों एंगल? बट गाइज वही मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारा पैसा ऐसी चीज़ों में जा रहा है तो क्या मोटिवेशन है? क्योंकि एक लॉजिकल सिटीज़न क्वेश्चन करेगा। एंड हाँ, मैं वही कह रहा था, लास्ट पॉइंट, सबसे बेवकूफ़ी वाली घटिया बात ये होगी जब ये बुलेट ट्रेन पता नहीं 2047 तक तो शायद बन ही जाएगा। विकसित भारत का जो सपना है, जिस तरह से काम चल रहा है, जो परसेंटेजेस ऑफ वर्क कंप्लीशन आप देख रहे हो, 2-2 साल से वो बोगी नहीं आई है, या जो भी वो BDM था चाइना में बन के रेडी है, वो 2 साल से क्यों नहीं आया? नोबडी नोज।
ऐसे अगर काम चलेगा तो बराबर है, फिर 2047 का ही टारगेट है, अगर तब तक हम लोग जिंदा बचे और ये लोग जिंदा बचे, हम ये लोग तो सब अभी उम्र के एकदम गोल्डन ईयर्स में हैं, 70, 75, 80। ये लोग तो भाई मुश्किल है, अगर ये लोग बच गए तो पता है उस टाइम पे जब भी, खैर जब भी ये बुलेट ट्रेन कंप्लीट होगी ना, आपका जो नेशनल मीडिया है वो इसको इस तरह बताएगा कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ये तो बहुत बड़ा है, हमारे देश ने ये कर दिया वो कर दिया। अरे बाबा, दिस इज़ जस्ट हेडलाइन मैनेजमेंट। आप इकोनॉमिक्स में, आप मैथमेटिक्स में जाइए, कॉस्टिंग में जाइए, देखिए, धंधा समझो, धंधा क्या ये ज़रूरत है इसका, और ये वो भी लॉस मेकिंग है, ये प्रॉफिटेबल भी। चलो 2 लाख करोड़ डाल के आपने कुछ वेंचर खड़ा किया, कुछ फैक्ट्रीज खड़ी की सरकार ने, कोई पुरानी फैक्ट्री रिवाइव कर ली, गवर्नमेंट ने कोई सेक्टर टेक्सटाइल में कुछ कर लिया, इतनी चीज़ें आप कर सकते थे 2 लाख करोड़ से। यार चलो यार, टैक्स पेयर को रिफंड ही दे दिया यार, और कुछ नहीं तो जीएसटी कम करना उसमें लगा दिया, लेकिन नहीं, हम तो बुलेट ट्रेन में खर्चा, और वो 1 लाख करोड़ का डबल 2 लाख करोड़ करेंगे प्रोजेक्ट, मतलब सीधा डबल। बिकॉज ऑफ द डिले द कॉस्ट ओवररन हैपन्स एंड कॉस्ट सीधा इस केस में डबल हो गया है। वाह। सो दिस इज द, आई नो, इस बुलेट ट्रेन का डायरेक्ट मैं आपको कनेक्शन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप समझो, सोचो ज़रा इस तरह, कैसे हमको हर एंगल से हमको ड्यूप किया जाता है, और कैसे हमें, अब आप बोलोगे हम क्या कर सकते हैं, आप लोग सिर्फ इतना कर सकते हो कि अवेयर रहो, बी एन अवेयर टैक्स पेयर, अवेयर सिटीज़न, एंड अगर ऐसी कुछ चीज़ें आपको स्पॉट होती है तो मेक श्योर दैट आपके आसपास वाले लोगों को आप जागरूक करें और उनको बताएं कि ये रियलिटी क्या है। सी, लेट्स नॉट बी इन अ फूल्स पैराडाइज। हम रियलिटी में जिएंगे ना तो आपको भी फ़ायदा होगा और आपके अगल बगल वालों को भी फ़ायदा होगा। नहीं तो ये जो नेशनल मीडिया है, जो पता नहीं, कोई भी ये कवर नहीं करेगा, नो बडी इज़ गोइंग टू कवर दिस, ऑब्वियस रीजंस है ना। चलो, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।